अस्सलाम वालेकुम जनाब मोहतरम, मैं अभी नई वीडियो का आगाज़ करता हूँ और ये वीडियो है मेरे गुज़श्ता वीडियो नंबर 21 का बकिया आगे का हिस्सा है और ये है वीडियो नंबर 22। मेरे वीडियो नंबर 21 का आगे का बकिया हिस्सा है। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका आज का हमारा मौजू है, उसी वीडियो नंबर 21 से मैं आगे शुरू करता हूँ। वीडियो नंबर 21 के आखिर में जैसे मैंने कहा था कि कोई भी जो दुनियादार 2 नंबर उलमा होते हैं वो अपने कोई भी किताब होती है उसकी भी तस्दीक करवा सकते हैं, अपने किसी बात का भी तस्दीक करवा सकते हैं। और है ना, वो तो मैंने वीडियो नंबर 21 में आपको बता दिया है, लेकिन अब मैं वीडियो नंबर 22 में आगे बता रहा हूँ कि जो होते हैं ना, जो ऐसे भी शख्सियात होते हैं दुनिया में कि जो अपने ज़ात का भी तस्दीक कर लेते हैं, है ना, अपने ज़ात का भी तस्दीक होता है। जैसे कोई किसी बात का तस्दीक करवाते हैं, इसी तरीके से कोई किसी किताब का तस्दीक करवाते हैं, इसी तरीके से कोई किसी ज़ात का भी तस्दीक होता है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसे भी उलमा हो सकते हैं कि या ऐसे भी कोई शख्स भी हो सकते हैं। तस्दीक होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो आलिम ही हो, यानी कि एक डिग्री याफ्ता आलिम हो। तस्दीक होने के लिए सिर्फ तस्दीक की बात होती है ना। तो तस्दीक होने के लिए सिर्फ तस्दीक की बात होती है, अगरचे कोई मदरसे का पढ़ा हुआ हो या कहीं का भी पढ़ा हुआ हो, है ना। तो लेकिन अगर उसकी तस्दीक हो जाती है तो फिर वो तस्दीक शुदा ही कहलाता है, वो फर्ज, है ना। तो अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई जैसे होता है ना, जैसे कोई मौलवी ऐसे भी होते हैं, कोई अपने ज़ात की भी तस्दीक करवाते हैं। जैसे किसी सैयद पीर के पास जाते हैं और फिर उनको अपने ज़ात की तस्दीक करवाते हैं कि भाई हम खुद दीन का काम करते हैं, दीन का काम फैलाएंगे, है ना। जो भी ये हदीस वगैरह का है, कुरान का है, जो भी बात है, लेकिन उसमें यह है कि उसमें ये बात ये रखा जाता है कि भाई आप भी हमारे को एक तस्दीक कर दें कि भाई हम आपके जिम्मेदारी पे करना चाहते हैं, है ना, आपके जिम्मेदारी पे करना चाहते हैं। यानी आप एक अपना नाम दे दें। एक होता है ना, जैसे हुकूमती सतह पे तो एक स्टैम्प सिस्टम होता है, लेकिन इसमें यह होता है कि जो होते हैं ना, जो तस्दीक करते हैं वो अपनी तरफ से तस्दीक कर देते हैं, उसका भी लेटर होता है ना। बगैर लेटर के भी हो सकता है, लेकिन वो होता है कि अगर बगैर लेटर के भी होगा ना तो उसमें यह होगा कि जो तस्दीक करने वाला होगा वो अपने मुंह से गवाही भी देगा कि यह हमारे उससे है, तो इस तरीके से हमारी तरफ से है। तो इस तरीके से भी तस्दीक हो जाता है ना। तो इस तरीके से इंसान अपने ज़ात की भी तस्दीक करवा सकता है। जैसे किताब की तस्दीक है, कोई बात की तस्दीक है, तो ऐसे अपने ज़ात की भी तस्दीक होती है। तो ऐसे कोई भी इंसान जो होते हैं वो अगर अपने ज़ात की तस्दीक करवा लेते हैं, और अगर उनकी ज़ात की तस्दीक हो जाती है, अब ये उनकी मर्ज़ी है तो वो तस्दीक करें या नहीं करें, यानी कि दूसरे का तस्दीक करें या नहीं करें, वो फिर उनकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर तस्दीक हो जाता है ना तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि इसने मदरसे से पढ़ा है या किस तरीके से पढ़ा है, किताब से पढ़ा है, अपना नज़रिया है। तो इस तरीके से तस्दीक होना चाहिए और अच्छी बात होती है ना। इंसान को इससे ही होता है कि जो गुमराही होता है गुमराही नहीं होता, इंसान गलत रास्ते में नहीं जाता है ना, सही चीज़ समझता है।
क्या कौन सी चीज़ को किस तरीके से समझना है उसको समझ होता है, फहम होता है ना। ये इसमें बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा एक मददगार होता है, बहुत ज़्यादा एक मददगार भी होता है और एक यकीन भी होता है कि भाई किस तरीके से, यानी कि अब ऐसे हर किसी कोई दूसरे बंदे का तो ऐसे वो नहीं कर सकता है ना अपनी मर्जी से, यानी कि किसी गलत इंसान का तो नहीं कर सकता ना। तो मैं यही कहता हूँ कि हक पर कायम रहना चाहिए, और वो जो तस्दीक करते हैं वो उनकी अपनी मर्जी है। मैं तो ये नहीं बोल सकता हूँ कि भाई अगले पर लाजिम है ना। अगर इंसान अच्छा होता है तो हकीकत में तो फिर तो भाई उसमें तो कोई बुराई की बात नहीं होती है ना। तो और मैं आपको एक नई बात बताता हूँ अब, यानी कि यह खुलासा भी पूरा हो गया। अब मैं इससे आगे का आपको बात बताता हूँ, है ना। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं कि जो कहते हैं कि आप ये हमारा कहना मान लें, तो आप जैसे दुनिया से चले गए तो हमारा नाम ले लेना, है ना। तो इस मामले पे मैं आपको बात बताता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, है ना। कोई भी किसी दूसरे का जिम्मा नहीं उठा सकता है, कोई भी इंसान किसी दूसरे का जिम्मा नहीं उठा सकता है कि भाई आप ये काम करना, हालांकि वो गलत काम है ना। गलत काम तो होगा तो फिर तो उसका तो जिम्मेदारी तो कोई भी नहीं उठा सकता है ना, यानी सरपरस्ती नहीं ले सकता है कि वो उसे बचा लेगा, यानी कि आखिरत में अगर इंसान गलत काम करेगा अपनी रजामंदी से करेगा तो फिर वो उसका खुद जिम्मेदार है। जो करवाएगा वो भी है, लेकिन जो करेगा वो खुद भी है ना। सिर्फ इंसान जो है सिर्फ उसी सूरत में, यानी कि सिर्फ उसी सूरत में इंसान खुद बचता है जब वो ऐसे मजबूरी की सूरत में हो जैसे वो कैद हो, है ना, या उसको बांधा हुआ हो, उसकी अपनी मर्जी नहीं हो, है ना। तो इस सूरत में समझ में आता है कि करवाने वाला जिम्मेदार है ना, या उस पर कोई जादू हो गया हो, तो फिर उस सूरत में समझ में आता है कि करवाने वाला जिम्मेदार है, करने वाला जिम्मेदार नहीं है ना। लेकिन अगर करने वाले की अपनी मर्जी है, वो रजामंद है, और अगर जादू होगा फिर रजामंद है तो वो तो उसकी रजामंदी कहलाएगी नहीं, है ना। लेकिन अगर वैसे ही वो रजामंद है अपनी मर्जी से तो फिर वो उसकी रजामंदी कहलाएगी। तो इस तरीके से जो बुराई करवाएगा उसकी भी पकड़ है, जो बुराई करेगा उसकी भी पकड़ है। कोई किसी का जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, कोई किसी ने किसी की जिम्मेदारी उठा ली और एक जिम्मेदार होगा, एक जवाबदा होगा तो दूसरा बच जाएगा, है ना। इस तरीके से नहीं होता। और मैं आपसे एक बात और बताऊं कि दुनिया से जाने के बाद जो कहते हैं ना कि भाई हमारा नाम ले लेना तो तुम बच जाओगे, तो ऐसा जो है ना, ऐसा तो दूसरे कोई भी लोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा जो है ना, ऐसा सिर्फ और सिर्फ अनबिया कराम अलैहिस्सलाम कर सकते हैं, और वो भी उस सूरत में है, यानी कि वो इसलिए है क्योंकि उन्हें अल्लाह जल्ल जलालहू ने खुद नबी बनाया है ना। वो नबी हैं तो वो इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। अज़वाजे नबी हैं वो भी ऐसा कर सकती हैं, है ना। सहाबा कराम हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं।
ہے نا, لیکن جو حقیقت میں صحابہ کرام ہوں, ہے نا, وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں. اور یعنی کہ یہ ایک اپنی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. اور جو خاص اولیاء کرام ہوتے ہیں, ہے نا, مقرب اولیاء کرام, وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں, ہے نا. اور جو اہل بیت ہوتے ہیں حقیقت میں, وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں. مگر جو دوسرے ہوتے ہیں نا, وہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ کچھ بھی ہمارا کہنا مان لو تو ہم آپ کا, یعنی کہ ہم دنیا سے جانے کے بعد ہمارا نام لے لینا, ہے نا. اس طریقے سے تو کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ کوئی اس کا نام لے لے گا تو دنیا سے جانے کے بعد تو سب سے پہلی بات یہ ہے جو اپنا ذمہ داری دے رہا ہے کہ میرا نام لے لینا, وہ خود اپنے بارے میں تو جانے کہ اس کا اپنا کیا حال ہوگا, ہے نا. تو جو دوسرے کو اس طریقے سے کہے اس کو اپنے بارے میں پہلے پتہ ہونا چاہیے, ہے نا. تو اس طریقے سے کوئی بھی کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا, غلط کام نہیں ہو سکتا, ہے نا. تو صرف وہی لوگ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جو انبیاء کرام ہوں, ہے نا, اور ازواج نبی ہوں, صحابہ کرام ہوں, مقرب جو اولیاء کرام ہوتے ہیں خاص وہ ہوں, اہل بیت ہوں, وہ بھی حقیقت میں جو ہوتے ہیں اس طریقے سے. ورنہ اس طریقے سے, اور وہ بھی حق کی بنیاد پر, ہے نا, انصاف کے خلاف کوئی بھی, یعنی کہ کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے کسی کے بھی کہنے پر, ہے نا. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے کسی کی بھی بات نہیں مانا کریں کہ کسی نے بولا کہ بھئی آپ ہمارا یہ کہنا مان لیں اور دنیا سے جانے کے بعد ہمارا نام لے لینا, ہے نا. تو اس طریقے سے تو نہیں مان سکتے نا, کیونکہ بھئی ہر کوئی اپنا ذمہ دار خود ہوگا, تو کسی کا کہنا کیوں مانیں گے, اور وہ کیسے ذمہ دار ہوگا. ایسے تو بھئی جو اگر مثال کے طور پہ کوئی یہ بھی تو بول سکتا ہے دنیا سے جانے کے بعد, یہ بھی بول سکتا ہے آخرت میں کبھی میں نے تو گناہ نہیں کیا تھا, مجھ سے تو, یعنی کہ جو ابلیس تھا اس نے کروایا ہے. تو کوئی کسی نے زبردستی پکڑ کے تو نہیں کروایا نا, یا کوئی دوست نے زبردستی پکڑ کے نہیں کروایا. تو جب زبردستی نہیں ہے تو پھر وہ اس کی اپنی مرضی کہلائے گی, ہے نا. تو آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اور یہ میرا ویڈیو نمبر 22 ہے اور ویڈیو نمبر 21 کا بقیہ حصہ ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں, جو میرا آگے کا جو ویڈیوز ہوتے ہیں بقیہ حصہ وہ میرے اینڈ اسکرین میں آپ کو مل جاتا ہے, جو آگے کا مزید آگے ویڈیو میں پیش کرتا ہوں. اور جو بقیہ گزشتہ ویڈیو ہے اس سے وہ آپ کو میرے اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں مل جائے گا, ہے نا. اوکے, السلام علیکم.